स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बोर्ड 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमेशा 6 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए 6 नंबर में ये प्रश्न आते हैं और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका 6 में 6 नंबर पूरा कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं रस, छंद और अलंकार, जो कि 10th और 12th के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कल यानी कल 18 तारीख है, तो कल से यूपी बोर्ड का पेपर स्टार्ट हो जाएगा और ये तीनों जो भी मैं इसमें बताऊंगा वो तीनों पूरी की पूरी तरीके से मैं गारंटी देता हूँ कि वो आएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रस, छंद और अलंकार। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला यहाँ हेडिंग है रस। रस का क्या होता है? तो रस स्थायी भाव होता है, जिसे रस को हम अस्थाई भाव से डिनोट करते हैं, अस्थाई भाव मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा यूपी बोर्ड में दो ही रस आते हैं। ठीक है, ऐसे तो रस 10-11 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारा यूपी बोर्ड में रस दो प्रकार के आते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव और करुण रस का स्थायी भाव। ये दो ही मेन ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड में ही आते हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया शोक। देखिए ये होता है हमारा अस्थायी भाव, जैसे हास्य रस का स्थायी भाव और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला यहाँ पर हेडिंग है हास्य रस। देखिए हास्य रस हेडिंग है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव, ये परिभाषा है। ठीक है, आपको परिभाषा और उदाहरण लिखने को आएगा। ठीक है, तो पहला हमारा परिभाषा है हास्य रस का। हास्य रस का स्थायी भाव, देखिए कॉपी करके लिख देना है। देखिए हमें ऊपर वाले से ही कॉपी किया है, हास्य रस का स्थायी भाव यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी लिखना है हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है, तो यहाँ पर लिख दिया है हास्य होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है जब हास नामक स्थायी भाव विभव अनुभव संचारी भावों से संयोगी करता है, तो वहां पर हास्य रस होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हास्य रस होता है। अब यहाँ पर देखिए ये परिभाषा हमारा हो गया, तो अब यहाँ पर हमें एक उदाहरण लिखना है। जैसे देखिए हमारा उदाहरण हेडिंग है, उसके बाद हमने लिखा है हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, ये हमारा उदाहरण हो गया। जिस चीज को हमें देखकर, चाहे उसका वेशभूषा या उसका ढंग देखकर हमें हंसी की उत्पत्ति होती है, उसे ही हास्य रस कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझ जाइए। उसके बाद एक उदाहरण लिख देना है। ठीक है, हमारा हास्य रस हो गया। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा लिख के, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में कल जरूर से जरूर आएंगे। अब देखिए हमारा अगला है करूड़ रस। यहाँ पर लिखा है करूड़ रस हेडिंग। अब देखिए इसका परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण लिखेंगे। तो परिभाषा में क्या लिखना है? यहाँ पर है करूड़ रस का स्थायी भाव, करूर रस का अस्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया करूर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो आपको उसको कॉपी करके लिख लेना पहली लाइन में, करूर रस का अस्थायी भाव शोक होता है जब शोक अस्थायी भाव विभव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तो वहां पर करूर रस होता है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण लिख लेना है, हे खग मृग हे मधुकन केनी। ठीक है, ये हमारा उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकन केनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, ये हमारा उदाहरण हो गया। ठीक है, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा हास्य रस करूड़ रस हो गया। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो हास्य रस या तो करूड़ रस का। आपको परिभाषा एवं उदाहरण लिखना 2 नंबर में आएगा, आप इतना लिख देंगे 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से दोनों में से कोई एक आएगा, आप इस दोनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा रस हो गया है। अब हम चलते हैं अलंकार। ठीक है, अलंकार 3 पूछे जाते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, यहाँ पर दूसरा यमक अलंकार, तीसरा उपमा अलंकार। ठीक है, तीनों में से कोई एक आएगा लिखने के लिए, ये भी 2 नंबर का आता है, उदाहरण और परिभाषा लिखने का। ठीक है, मैं इतने आसान तरीके से ट्रिक से बताऊंगा ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप इसको पूरा लिख लीजिए और याद कीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। कल सेम आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पर हमारा हेडिंग है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे? जो वर्ड देखिए वर्ड बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए कितना आसान है, बस 2 लाइन में आपका परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, वर्ण यह अनुप्रास अलंकार है, वर्ड बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। ठीक है, ये तो देखिए ये तो बार बार आ रहा है, इसमें भी तो आया, इसमें भी तो आया, इसमें भी तो आया, इसमें भी तो आया, इसमें भी तो आया। ठीक है, यही हमारा कह रहा है जो वर्ड बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इतना उदाहरण आपको याद करना है। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएंगे। अब हमारा देखिए यहाँ पर है यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार एक ही शब्द
एक से अधिक बार आए तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, जो एक शब्द है, जो मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक शब्द है घटा, ठीक है, यहाँ पर वो शब्द, ये शब्द 2 बार आए, एक से, यहाँ पर वही कह रहा है एक ही शब्द एक से अधिक बार यानी 2 भी बार आ जाए तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए, ये हमारा उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, ये देखिए, ये घटा जो है ये 2 बार आया है। देखिए यहाँ पर इस घटा का मतलब है बादल। ठीक है, बादल मतलब है काली घटा यानी कि काली बादल। यहाँ पर घमंड घटा, यहाँ पर घटना का मतलब है घटना। ठीक है, घटा का मतलब है घटना। ठीक है, ये एक ही शब्द 2 बार आया, एक से अधिक बार आया तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, अब हमारा ऊपर है उपमा अलंकार। ठीक है, अब इस पर ध्यान दीजिए, उपमा अलंकार क्या होता है? वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की सामान्यता या तुलना किसी वस्तु से की जाती है वह उपमा अलंकार होता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, जो किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु के साथ सामान्यता या तुलना की जाती हो उसे ही उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, वही लिखा है, वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की सामान्यता या तुलना किसी वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है, पीपल पात सरसी मन डोला फूलों सा। देखिए ये हमारा पहला है, ये दूसरा उदाहरण है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। ठीक है, इस उदाहरण में देखिए क्या बोलना, परिभाषा पहले देखिए, वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की सामान्यता या तुलना किसी वस्तु से की जाती है, किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, फूलों सा चेहरा तेरा, तो फूलों का तुलना किससे किया जा रहा है? चेहरे से। और यहाँ पर देखिए कलियों सी मुस्कान, तो कलियों का तुलना किया जा रहा है मुस्कान से, कि मुस्कान कलियों की जैसी है। ठीक है, ये हमारा अलंकार हो गया। इन तीनों अलंकार में से कोई एक अलंकार आपके पेपर में कल आएगा जो 2 नंबर में पूछेगा, यहाँ से 2 नंबर और रस से 2 नंबर, आपके 4 नंबर मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा है छंद, रस छंद, छंद है। ठीक है, छंद में हमारा 2 पूछेगा, ये हमारा है छंद। ठीक है, छंद में 2 पूछेगा, एक तो दोहा एक तो सोट है, इन दोनों में से कोई एक आएगा और 2 नंबर का ये भी आता है। ठीक है, आपको मैं ये बताने के बाद आपको 6 में 6 नंबर कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, कल के पेपर में ये कंफर्म ही आएगा, मैं इसकी बात की गारंटी लेता हूं। तो देखिए हमारा पहला है दोहा। ठीक है, यह अर्ध समाप्ति छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कर रहा है, अर्ध समापी छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, 4 को चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। यह हमारा उदाहरण है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब खून। ठीक है, पानी गए न उबरे मोती अनुष्चुन। देखिए ये खड़ी पाई का मतलब 1 होता है और ये एस जैसा है उसको 2 मानते हैं। तो ठीक है, इसको गिनिए, 1 2 3 4, तो 6 2 8 2 10 1 11 और ये 12 13, ये पहला है। देखिए ये कोमा है। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 14। ठीक है, यहाँ पर भी कोमा है। तो देखिए गैस में 13 मात्राएं हो गई पहली में, और दूसरी में 1 2 2 2 4 2 6 1 7 8 2 10 11 पहली, और ये दूसरी और ये तीसरी ये चौथी। तो पहली और तीसरी चरण में कितनी 13 मात्राएं होती है। तो देखिए यहाँ पर गिनिए, 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11 और 2 13। ठीक है, पहली और तीसरी लाइन में 13 मात्राएं होती है और दूसरी और चौथी में 11 मात्राएं होती है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ये इन दोनों में से कोई एक आएगा, 2 नंबर में आपको उसका परिभाषा लिखकर और ये उदाहरण लिख देना है। आप इसको डिट्टो कॉपी कर दीजिएगा, आपके प्रश्न पत्र में आपके 6 में 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा है सोरठा। ठीक है, यह अर्ध समापी छंद है। ठीक है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, उसमें 13 मात्राएं होती थी, इसमें 11 मात्राएं होती है, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। ठीक उसका उल्टा है। ठीक है, उसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती थी, इसमें 11 होती है, और इसमें दूसरे और चौथे में 11 होती थी, इसमें 13 होती है। ठीक है, ठीक उसका उल्टा है। अब इसकी उदाहरण देखिए, राधा नगरी सोई, उदाहरण देखिए, राधा नगरी सोई मेरी भाव बाधा हारे स्याही हरिषद दूषी छोई जा तन की झाई परे। ठीक है, ये आपको उदाहरण लिख देना है। इन दोनों में से कोई एक आएगा, सोठा या दोहा में से 2 नंबर का आएगा। ठीक है, और अगर आप रस और छंद अलंकार इन तीनों को याद कर लेते हैं, जो भी मैंने आपको बताया, तो आपके 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों में से कोई एक एक आएगा और 2 नंबर का आएगा। ठीक है, और 6 नंबर का पूरा आएगा। आप इसको याद कर लीजिए, कल के पेपर में इससे बाहर नहीं जाएगा, आपका 6 में 6 नंबर हिंदी में कंफर्म हो जाएगा। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। ठीक है।